घर से निकले थे माँ से कह के, माँ ने बोला था कि बेटा जल्दी लौट आना। बेटा लौटा तो, लेकिन तिरंगे से लिपट के लौटा। वो मार्मिक दृश्य क्या है, वो परिवार, खाली उस परिवार की वेदना उनके परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं। भाई लोगों का क्या है, 4 दिन आके हम दुख प्रकट करके चले जाएंगे, लेकिन उस परिवार के साथ क्या गुजरता है, परिवार वालों को क्या क्या महसूस होता है, वो जीवन भर हर एक समारोह में, हर एक फंक्शन में, एक एक जो भी उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए पल होंगे, वो सारे पल उनके दिमाग में आते हैं। तो इसी कड़ी में आज एक पत्र लेखन लेके आया हूं मैं, जहां पे आप लोग को मैं बताता हूं कि पत्र लेखन है क्या, आपके परीक्षा में ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि देखिए, जो बोर्ड एग्जाम है वो किसी ने नहीं देखा कि कौन सा पत्र लेखन आ जाए, हम भी खाली संभावना प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक नहीं, हमने कई सारे पत्र लेखन बताया। उसी कड़ी में आज एक बार इसको भी हम लिखते हैं, इसको भी समझते हैं कि नहीं कहा जा रहा है, अगर ये भी आ गए तो कम से कम हमें ये तो रहेगा कि हाँ, हमने इसके बारे में कुछ जानकारी ली है। तो जैसे कि आपके सामने प्रश्न कैसे आएगा कि आपके मित्र के पिताजी सीमा पर क्या हो गए हैं, शहीद हो गए। वास्तव में ये जो देखो, एक वीडियो से हट जाओ, एक क्लास से हट जाओ, मतलब एक पत्र लेखन अपने जगह पे है, लेकिन वास्तव में अगर देखने वाली बात किया जाए तो जिसके घर का, मैं मानता हूं सब सोचते हैं कि यार नौकरी मिल जाए, बॉर्डर पे ये है वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तव में जो भी सैनिक, जो भी हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं वहां पे, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जिस दिन से वो इस नौकरी में मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं, जिस दिन से उस आर्मी कैडेट में ज्वाइन कर लेते हैं, उस दिन से, तुमसे सही बताऊं तो उसी दिन से उनका बलिदान शुरू हो जाता है। ना हम जानते हैं ना वो जानते। देखो आदमी कहता है भाई कोई नहीं जानता कब मर जाए, भाई कोई नहीं जानता, लेकिन वास्तव में वो जो व्यक्ति होते हैं, हमें तो देखो हम लोग हैं, हम अपना सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम कर रहे हैं, हमें इतना नहीं डर है, हमें इतना डर नहीं है कि हाँ भाई कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन व्यक्तियों को हर एक पल ये विश्वास नहीं रहता कि भाई अभी हम बैठे, अगले पल हमारे साथ पता नहीं कहां से, किस पेड़ के पीछे से, किस घर के नीचे से, कहां से हमारे सामने गोली चल जाए, कहां पे हमारे ऊपर गोली चल जाए, कोई भरोसा नहीं। और हमारे घर वाले जो अभी घर में बैठ के आराम से खाना पीना खा रहे हैं, कब वो खाना पीना बदल जाए किस चीज में, मातम में। तो उसी कड़ी में जो पत्र है, ध्यान से समझिएगा कि आपके मित्र के पिताजी सीमा पर शहीद हो गए हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, इस पत्र में आपको ध्यान ये देना है कि देखो ये पत्र का जो प्रश्न है, जिस प्रश्न को आप देख के पत्र लिखने जा रहे हो, उसको पढ़ करके आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक भावना तो आ गई होगी कि इस पत्र में हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। शब्दों का प्रयोग का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर आप किसी की शिकायत करते हो, आप किसी के बारे, किसी की अच्छाई बताते हो या किसी की कमियां बताते हो, तो आपको पता है कि किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, आप यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, ये जो चीजें लिखी रहती, परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक की सारी चीजें, देखो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया। आप जहां पे परीक्षा दे रहे हो, आप परीक्षा भवन डालो, जिस क्षेत्र में परीक्षा दे रहे हो क्षेत्र का नीचे नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। आप जिस दिन ये सिचुएशन लिख रहे हो, सिचुएशन के दिन वाली डेट या उसके 10 दिन पहले वाली डेट डाल दो, चलेगा, लेकिन उसके बाद वाली डेट मत डालिएगा। भाई कर भी दोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं, जितना मैं आपसे बता रहा हूं उतना ही कीजिएगा। बात खत्म। अपना दिमाग मत लगाइए कि कर दिए तो क्या होगा, ये अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं तो फिर मूर्ख है। अब आगे सोचिए, आपको क्या लिखना है, प्रिय मित्र। पत्र को ध्यान से समझिएगा, लिखा क्या है, प्रिय मित्र, मुझे कल ही यह समाचार प्राप्त हुआ। भाई समाचार क्या है, मुझे कल ही यह समाचार प्राप्त हुआ कि तुम्हारे पिताजी हमारे देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए हैं। अब सोचो, ये पत्र जिस लड़के ने लिखा था, किसके लिए, उस लड़के के लिए जिसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और वो जब मित्र पढ़ेगा, यार मेरे मित्र का एक पत्र है, पढ़ते हैं, देखते उसमें क्या लिखा है, जब वो पढ़ेगा तो उसके लिए मतलब उस टाइम पे क्या घड़ी होगी, क्या सिचुएशन होगी, खाली वही समझ सकता है। आगे समझना, यह समाचार सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। भाई ये जो समाचार मैंने सुना, इसको सुन करके मैं दुखी हूं, मैं स्तब्ध हो गया हूं, मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार से तुमको समझाएं, क्या करें क्या नहीं। आगे लिखा है, किंतु मैं तुम्हें केवल यही कहूंगा, क्या कहूंगा, कि वह एक वीर सैनिक थे। भैया देखिए, वीर सैनिक का मतलब हम कह रहे हैं कि जो भी बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है, उससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि कोई वीर है। भाई लोग लाख बताते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो वो हमारे लिए वहां पे कर रहे हैं, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम आज अपने देश में खुशी से हम कह रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर कोई बाहर से किसी प्रकार के कोई भी आतंकवाद हो, चाहे कुछ भी हो, अपने मन से नहीं घुस के चले आते। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा श्रेय क्या है, हमारे देश के सैनिक है। भाई हमारे नेता क्या है, हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर क्या है, उन्होंने तो फोन करके ऑर्डर दे दिया कि भाई अटैक कर दो या ये कर दो। लीडर थोड़ी नहीं वहां लड़ने जाते हैं। मेन तो वहां पे कौन शहीद होता है, मेन वहां पे कौन लड़ता है, सैनिक ही लड़ता है, ठीक है ना। नेता क्या है कि भाई हमने यहाँ पे जीत हासिल कर ली, अपना श्रेय वो कर लिया। लोग भी कमेंट करने लगते हैं, वाह नेताजी वाह नेताजी, लेकिन वास्तव में मेन जो लड़ाई है नेता ने नहीं लड़ी है। नेता ने तो खाली बस आदेश दे दिया कि जाओ भैया मारो कूटो जो भी है। मेन जो वहां पे मर रहा है, जो अपना कट रहा है, वो देखो।
ठीक है ना। यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि जिन्होंने अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी भैया, अपनी रक्षा छोड़ के उन्होंने राष्ट्र की रक्षा को पहली प्राथमिकता दी और उसके लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। किसका बलिदान दे दिया? अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति शब्द का मतलब क्या होता है? बलिदान करती है। यहां तक आप इस पत्र को लिख लीजिए, इसके आगे भी कुछ कड़ी है, उसके आगे मैं लिखवा रहा हूं। उसके आगे देखिएगा, लिखा है उनके इस त्याग से सभी का जो मस्तक है, जो सर है, वो गर्व से ऊंचा हो गया। भैया उनके जो उन्होंने किया है वास्तव में, इससे हमारे ही नहीं, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सबका जो सर है, जो मस्तक है, गर्व से ऊंचा हो गया है। देखिए भैया आगे क्या लिखा है, तुम्हें इस समय स्वयं के साथ साथ अपने घर के अन्य सदस्यों का भी हौसला बना के रखना है। भाई ये पिताजी के जाने के बाद जो भी है तुम ही हो, इसलिए अपने साथ साथ अपने घर का भी हौसला तुम्हें बना के रखना है तथा अपने पिताजी का त्याग व शहादत को नमन करना चाहिए। नमन का मतलब ये कि उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो देश के लिए बलिदान किया, इसको आप नमन कीजिए, इसको आप याद कीजिए और लोगों से बताइए। इसके साथ साथ देखिए आगे क्या लिखा है, सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हें उठाना। भैया जितनी भी जिम्मेदारी थी, जब तक पिताजी थे तब तक तो सब चल रहा था, लेकिन अब सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद अंतिम में लिख रहे हैं कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा मित्र काखागा। जो भी नाम लिखना हो लिखना, नहीं सीधे क्या लिख देना, काखागा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो इस पत्र में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।